गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। नारायण यमाचार्य जी ने अनेक मंत्रों द्वारा नचिकेता को जो उपदेश और आदेश दिया उसे अब क्रमशः व्यक्त करते हैं, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। सारे वेदों में जिस एक तत्व को ही जानने योग्य बताया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए सारी तपस्याएं की जाती हैं, उसी की प्राप्ति के लिए सारी तपस्याएं लोग करते हैं एवं ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है। वही वास्तविक आत्मा प्रणव द्वारा बताया गया है, मतलब ओम द्वारा बतलाया गया है। ओम प्रणव है तो उसके द्वारा ही बतलाया गया है। वही वास्तविक प्रणव द्वारा बताया जाता है। प्रणव आत्मा का वाचक भी है और आत्मा की उपासना के लिए उसका प्रतीक भी है। प्रणव के सहारे आत्मोपासना करने वाले को ब्रह्मलोक मिल जाता है तथा प्रणव का अर्थ जो समझ लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। नारायण वेद में आत्मा को ही जानने योग्य कहा गया है और कोई चीज इस लायक नहीं बताई है कि मनुष्य इसे अवश्य जाने। जिसे जानना अतिशय हितकर हो, तो वेद का जो ध्येय पुरुष है वह आत्मा ही है। वो चाहता है कि आत्मा का ज्ञान आपको हो जाए। कर्म उपासना का भी विनियोग इस योग्य बनने में है कि आत्मा जाना जा सके। जो हम उपासना करते हैं उसका भी विनियोग इसी में है कि हम आत्मा को जानने के योग्य हो जाएं। वेद का तात्पर्य तो यही है कि जीव आत्म साक्षात्कार पाए। वर्णाश्रम धर्मों का पालन, महाव्रतों का पालन, कृच्छ आदि का अनुष्ठान, योग का अभ्यास आदि सभी तप इसलिए किए जा सकते हैं कि परमात्मा दर्शन मिले, परमात्मा मिले। तो इनके अन्याय फल बताए हैं, परंतु इन फलों के लिए इतनी तपस्या करना बेवकूफ़ी है। नाम रूप वाले फल तो यूं ही उपलब्ध है, उनके लिए तप क्या करना है। तप से तो इस परम कल्याण को पाना चाहिए, तभी तप की सफलता है। तप इसलिए करना है कि परमात्मा हमें मिले या परम कल्याण की प्राप्ति हो। वेद ग्रहण आदि अनेक कठोर नियमों में बंद कर रहना ब्रह्मचर्या है। उसकी भी सफलता तब है जब आत्मज्ञान प्राप्त हो। लोक में कहते हैं कि तेल ही बेचना हो तो फारसी पढ़ने से क्या फायदा। जब आपको तेल ही बेचना था तो उसको पेरना सीखना चाहिए कि तेल बनता कैसे है, तेल निकलता कैसे है। वो फारसी पढ़ के थोड़े आप तेल बेचेंगे। तो इसी तरह संसार बंधन में ही रहकर इधर उधर भटकना हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम में घोर परिश्रम से वेदाध्ययन करने से क्या लाभ। आप खूब घोर तपस्या करिए, वेद अध्ययन करिए, इससे क्या लाभ होगा। ठीक है, उसमें ऊंचे लोक मिल जाएंगे, धर्म ज्ञान होते हैं। धर्म ज्ञान होने से धर्मानुष्ठान संपन्न होकर स्वर्ग आदि लोक भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब बंधन रूप ही हैं और बंधन में जीव पहले से ही है। जीव तो पहले से ही बंधा हुआ प्रतीत होता है अपने को, तो इन्हें फल कहना नहीं जचता, क्योंकि जो अभी न हो और साधन करके मिले वह उस साधन का फल कहा जाता है। बंधन इस साधनों के बिना ही सिद्ध है। यदि उन्हें करके भी वह बना ही रहा तो फल क्या होगा। अब हम स्वर्ग में भी जाएं फिर वही बंधन ही बात है। तो बंधन यदि बना हुआ है तो फिर इतने तपस्या करने से क्या फायदा।
प्रथम आश्रम से अतिरिक्त भी लोग साधना के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुछ तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनते हैं कि आज जीवन विवाह न कर विभिन्न तपों का अनुष्ठान करें, और कुछ विवाह करके कठोर नियंत्रण में रहते हैं कि केवल धर्म प्रयोजन से संतानोत्पत्ति करें, अन्यथा ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। तो स्त्री संपर्क ही नहीं, दर्शन स्मरण आदि अन्य स्तरों के भोग से भी वे दूर रहकर अपनी सामर्थ्य अध्यात्म साधना में लगाते हैं। इनका प्रयास भी परमार्थ दर्शन से ही सार्थक है, अन्यथा नहीं है। यदि ये सब करके भी लोक कल्याण की भावना आपके अंदर है और आपके अंदर हमको कुछ चाहिए ऐसा इच्छा है परमात्म दर्शन के अलावा, तो फिर आपका सब ये किया हुआ व्यर्थ है। यही गुरुदेव भगवान कहने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आयास भी परमात्म दर्शन ही सार्थक है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मचर्य भी एक तप है, पर उसकी विशेषता द्योतित करने के लिए उसे अनेक जगह तप से पृथक कर कहते हैं। जैसे मुंडकोपनिषद में कहा गया है, सत्येन लभ्यस्तपसा हेषात्मा हम्यगानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। और प्रश्नोपनिषद में तमसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, तथा योग शास्त्र में ब्रह्मचर्य को यमों में व तप को नियमों में गिना है। नारायण इस प्रकार जो तत्व वेद प्रतिपाद्य तप व ब्रह्मचर्य के प्राप्य है, उसका बोध प्रणव ओम कराता है। ओम से हम परमात्मा को जानते हैं। तो सविशेष ब्रह्म का तो ओम नाम ही है, अतः शोक वृत्ति से उसका बोधक है, ओम लक्षणा से निर्विशेष का बोधक है। क्योंकि ओम ब्रह्म का प्रतीक भी है, जिसके सहारे ब्रह्म की उपासना की जा सकती है। उपासना के लिए अर्थ जानना अनिवार्य नहीं, प्रतीकता के सहारे भी उपासना संभव है, की जा सकती है। जिसका वह प्रतीक है उसके बारे में जानकारी तो आवश्यक है, लेकिन प्रतीकभूत शब्द किस तरह से उसे बताता है, प्रवृत्त निमित्त क्या है, लक्षणा के लिए अपेक्षित वाच्य क्या है, आदि जानना जरूरी नहीं है। ओम इस शब्द में जब ब्रह्म बुद्धि जाती है तब उपासना हो जाती है। जैसे शालिग्राम जी में विष्णु बुद्धि तथा ओम से जब ब्रह्म समझा जाता है तब वाचक बन जाता है। जैसे विष्णु शब्द चतुर्भुज श्याम गात्र लक्ष्मीपति का वाचक है। शास्त्र में आए वर्णनों से अर्थ पता चलने पर इस अर्थ के लिए अमुक शब्द निश्चित है, यह जान जाने पर जब वह शब्द सुनते हैं तब वही समझा हुआ अर्थ भास जाता है, क्योंकि हम उसको जान गए हैं। हमने विष्णु को देखा नहीं, पर वर्णन से समझ कर जान लिया कि विष्णु शब्द से किसे कहते हैं। इसलिए जब भी विष्णु सुनते हैं तब वही अर्थ उपस्थित होता है। प्रणव से ब्रह्म को समझना संभव है, अतः वह उसका वाचक है। ब्रह्म का वर्णन शास्त्र में है, इस वर्णन से उसे समझना पड़ेगा, तथा ओम उसका नाम है यह निश्चय होगा और सुनकर ब्रह्म की उपस्थिति होगी। तो उपास्य और वाच्य अपर ब्रह्म तथा लक्ष्य परम ब्रह्म सोपाधिक को ही समझने वाले साधक के लिए लक्षक हो जाता है। ब्रह्म का उपासक भी ब्रह्मलोक पाकर वहां तत्व ज्ञानोपदय पूर्वक मुक्त होता है। प्रणव को प्रतीक मानकर भी ध्यान दे करने से ब्रह्मलोक मिलता है। यह प्रतीकांतर से उसे विशेष है, ऐसा आचार्य ने उहापोह से निर्णित किया ही है। और जो विवेकी यही ओम का प्रतिपाद्य तत्व समझ लेता है वह शब्दों मुक्ति पा जाता है। इस प्रकार प्रणव मोक्ष का अचूक साधन है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।